हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास को पूरा देख कर जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40, फाइंड एंगल बी ओ ई। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे पहले ए बी एंड सी डी ने आपस में बाइसेक्ट किया। लाइन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई दिया गया है 70, एंगल बी ओ डी दिया गया है 40 एंड फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो गिवन में यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 दिया गया है, एंगल बी ओ डी दिया गया है 40। फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। चलिए फाइंड करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि देखिए ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमको क्या क्या पता है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, प्लस एंगल सी ओ ई को हम ऐसे ही लिख लेंगे। क्वेश्चन में ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया गया है? 70। तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की जगह मैं लिखूंगी यहाँ पे 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। एंगल सी ओ ई निकल के आ जाएगा 110। तो ये वाला एंगल निकल के आ गया 110। ठीक है, पर हमें यहाँ पे सी ओ ई निकालने के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया रिफ्लेक्स सी ओ ई। क्वेश्चन में बोला गया रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो चलिए रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालते हैं। देखिए रिफ्लेक्स सी ओ ई कैसे निकालेंगे? कंप्लीट एंगल कितने का होता है? देखिए ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है। हमसे बोला है ये रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालिए। रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालने का मतलब है कंप्लीट एंगल में से हम सी ओ ई को माइनस कर देंगे, उससे रिफ्लेक्स सी ओ ई निकल आएंगे। यानी कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 माइनस सी ओ ई। सी ओ ई कितना है? 110 माइनस 110, तो इसका आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, रिफ्लेक्स सी ओ ई आंसर नंबर 1 हमारा निकल आया। अब निकालना है हमको बी ओ ई, यानी कि ये निकालने के लिए बोल रहा है ये कितना एंगल है। तो ये निकालने के लिए अब हम देखेंगे कि सी ओ डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी हम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नाउ एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग रही है। कौन कौन से 3 एंगल लिए हैं मैंने? एंगल सी ओ ई, बी ओ ई एंड बी ओ डी, ये तीनों एंगल मैंने लिए हैं। सी ओ ई अभी निकाला था हमने, कितना निकला था? 110 प्लस बी ओ ई निकालने के लिए बोल रहा है, तो बी ओ ई निकालने के लिए बोल रहा है तो बी ओ की हम ऐसे लिख लेंगे। बी ओ डी क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 40, बी ओ डी क्वेश्चन में गिवन है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेंगे इज इक्वल टू 180। एंगल बी ओ ई प्लस यहाँ पे 110
प्लस 40 150 इज इक्वल टू 180. एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150. एंगल BOE इज इक्वल टू 30. तो ये दो आंसर निकल कर आ रहे हैं, दोनों आंसर निकल के आ रहे हैं. दैट इज रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए बोला था और BOE निकालने के लिए बोला था. ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन. तो अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. यानी कि दो लाइन है X और Y जिन्होंने और MN जिन्होंने O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है. इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90, अगर POY 90 दे रखा है एंड A और B का रेशो दे रखा है 2:3, तो हमें फाइंड करना है C. यानी कि AB का रेशो दे रखा है 2:3 और C फाइंड करके दिखाना है. ठीक है, तो गिवन है POY 90 डिग्री और AB का रेशो है 2:3. फाइंड करना है हमें एंगल C. तो जैसा कि हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, XOY इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इस पे कैसे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इस पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगेगी. तो यहाँ पे ये तीनों का सम हो जाएगा 180. यानी कि B प्लस A प्लस 90 कौन सा एंगल है? एंगल POY इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर. ठीक है, प्रॉपर्टी साथ में लिखनी पड़ेंगी, जब भी वहाँ समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी 180 वाली क्यों लगाई है. ठीक है, B प्लस A प्लस POY कितना है? POY ये दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 180. B प्लस A इज इक्वल टू 180 माइनस 90. तो B प्लस A का सम निकल कर आता है 90. यानी कि ये दोनों एंगल कितने के हैं? ये भी 90 के हैं. इन दोनों का सम 90 निकल के आ रहा है. ठीक है, तो हमें A और B का रेशो क्या दिया था? 2:3. अब इन रेशो का हम सम निकालते हैं. सम ऑफ द रेशो, इन रेशोज का अगर हम सम निकालें 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 निकल के आएगा. ठीक है, अब मैं निकालती हूँ A का एंगल, यानी कि A का एंगल निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं. ठीक है, तो A के हिस्से में टोटल सम कितना है रेशोज का? 5, और A के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 2, और इन दोनों का सम एंगल कितना बन रहा है? 90. ठीक है, दोनों का एंगल ऑफ सम कितना है? 90. तो इनका प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे, इसकी इससे डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स. 2 × 18 इज इक्वल टू 36. A की वैल्यू आ गई 36. ठीक है, इसी तरीके से हम B का निकालेंगे. टोटल सम क्या है रेशो का? 5, और B के हिस्से में कितना आ रहा है? 3. दोनों का सम का एंगल कितना है? 90. प्रोडक्ट निकालेंगे इनका. 3 × 18 इज इक्वल टू 54. B का कितना एंगल है? 54. यानी कि A आ गया 36 और B आ गया 54. लेकिन हमसे ये निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, हमसे पूछा है फाइंड C निकालने के लिए बोला है. नाउ अब क्या करेंगे? C निकालने के लिए देखिए, MON एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे. एंगल MOX यानी कि एंगल B प्लस एंगल XON यानी कि एंगल C इज इक्वल टू 180. क्यों? क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है. ठीक है, MOX क्या है? B प्लस C इज इक्वल टू 180. ठीक है, B की वैल्यू क्या निकाली थी अभी? 54 प्लस C इज इक्वल टू 180. C इज इक्वल टू 180 माइनस 54. C इज इक्वल टू 126.
6। तो यहाँ पे आंसर निकल आया है। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला था फाइंड सी, और सी यहाँ पे निकल आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, गिवन है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और प्रूफ क्या करके दिखाना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन को और इजी करने के लिए मैं इन एंगल्स को नाम दे दूंगी। इसको दूंगी एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एस क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो गई है, ये लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो गई है। एंगल 3 प्लस एंगल 1, सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब देखिए क्यू आर टी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होगी जो है एंगल 2 और एंगल 4। लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी है लीनियर पेयर। ठीक है, अब इस को मान लूंगी मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब दोनों की एक साइड इक्वल होती है तो उसकी दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि ये जो एंगल 1 लिखा हुआ है इस एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 भी लिख सकती हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। गिवन क्या दिया है हमें, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 क्या है, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है, पी आर टी, एंगल पी आर टी। ठीक है, तो यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, हैंड्स प्रूव्ड, यही प्रूव करने के लिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। ये प्रूव करके दिखाना है। देखिए गिवन क्या दिया है, x plus y is equal to w plus z, और प्रूफ करने के लिए बोला है कि AOB एक लाइन है, और ये डायग्राम हमें दिया गया है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये कंप्लीट एंगल बना रहा है। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इन सबका सम 360। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। सम ऑफ कंप्लीट एंगल 360 क्यों, क्योंकि ये है कंप्लीट एंगल का सम। ठीक है, सम ऑफ कंप्लीट एंगल। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि w प्लस जेड की जगह में x प्लस वाई भी लिख सकती हूँ जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो w प्लस जेड की मैंने जगह लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, अंदर रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 180। ठीक है, तो x प्लस वाई का सम क्या रहा है, 180। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई का सम आ रहा है 180। 180 सम कब आता है, जब कोई दो एंगल लीनियर पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हों। कौन कौन से दो एंगल हैं, एंगल x और एंगल y। एंगल x कौन सा है, BOC, और y कौन सा है, COA। ये लीनियर पेयर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल BOC एंड एंगल COA फॉर्म्स लीनियर पेयर। ठीक है। अच्छा, लीनियर पेयर कब बनता है, लीनियर पेयर की एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि लीनियर पेयर वही बनेगा जहाँ पर लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट, एक लाइन की फॉर्मेशन हो रही होगी। जब यहाँ पे लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है तो उसका बेस एक लाइन ही होगी, यानी कि AOB एक लाइन है। यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इतना ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि POQ एक लाइन है, POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, यानी कि एक OR परपेंडिकुलर है PQ लाइन पर। OS इज अनोदर रे लाइन बिटवीन OP। OS एक अनोदर रे है जो कि इस एंगल को बीच में से काट रही है। ठीक है, प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, एंगल ROS इज द हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, सिंस कि RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, RO PQ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि जब परपेंडिकुलर होती है किसी लाइन पे तो वो इधर साइड भी 90 डिग्री का एंगल बना देती है और इधर साइड भी 90 डिग्री का, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में काट देती है। तो यहाँ पर ROP ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ, क्योंकि दोनों ही 90 हैं, ईच 90। अब ROP की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, ROP की फॉर्मेशन हो रही है दो एंगल्स के जुड़ने से। ठीक है, कौन कौन से दो एंगल, ROS प्लस प्लस POS। ठीक है, ROS प्लस प्लस P एंगल POS इज इक्वल टू, ठीक है, ROP की फॉर्मेशन हो गई। अब ROQ की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ROQ की फॉर्मेशन करते टाइम हमें ये गौर देना है कि उसकी फॉर्मेशन में ये ROS आना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंप्लीट वाला लेंगे पहले, SOQ, एंगल SOQ में से हम इस पूरे एंगल में से हम इतना उड़ा देंगे तो कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, SOQ माइनस एंगल ROS। ठीक है, आया समझ में ये। अब देखिए दोनों तरफ ROS है तो ये ROS चला जाएगा इधर, एंगल ROS प्लस ये माइनस का था तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ROS इज इक्वल टू SOQ माइनस ये प्लस का था तो जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, एंगल POS टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS। ठीक है, एंगल ROS इज इक्वल टू, जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके हो जाएगा ये डिवाइड में कन्वर्ट। ठीक है,
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे हम। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एस ओ क्यू को हम क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा एंगल आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप क्यू ओ एस लिख लो, क्यू ओ एस, या एस ओ क्यू लिख लो, बात तो वही है, लेकिन जैसा प्रूव करने के लिए बोला है ऐसा एंड में हम अरेंज करके लिख देंगे पी ओ एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखिए सबसे पहले इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले बता दूं, हमें डायग्राम बना के नहीं दिया गया है, हमें डायग्राम खुद बनाना है। तो पहले इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते चलेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, यानी कि कोई एंगल है एक्स वाई जेड, वो है 64। तो हम यहाँ पे एक एंगल बना लेंगे एक्स वाई जेड, कितना 64। इसको एक्स, इसको मानेंगे वाई और इसको जेड। ठीक है, अब आगे बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है पी पॉइंट तक। ठीक है, पी पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, उसका नाम रखा गया है वाई क्यू। देखिए, जब कोई रे किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, फाइंड एक्स वाई क्यू फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो गिवन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिवन तो इसमें दिया ही नहीं गया, खैर क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया। फाइंड करना है हमें एक्स वाई क्यू, यानी कि कंप्लीट एंगल ये वाला, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी रिफ्लेक्स, यानी कि कंप्लीट ये। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होती है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मैंने ये वाला एंगल ले लिया और पूरा ये वाला एंगल ले लिया। अब एक्स वाई जेड तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 64, लिख लेंगे यहाँ पे 64 डिग्री। जेड वाई पी हमें नहीं दिया गया है, जेड वाई पी हम यहाँ पे निकालेंगे इज इक्वल टू 180। जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, जेड वाई पी निकलेगा 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116, यानी कि ये वाला जेड वाई पी ये कंप्लीट एंगल निकल के आ रहा है 116। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि वाई क्यू एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही थी एंगल जेड वाई पी को, जिसने इन दोनों एंगल्स को इक्वल में बांट दिया है। तो अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में बोला हमें क्या निकालना है, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू क्या होगा 116 का हाफ, क्योंकि ये और ये आधे आधे हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 116। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 58 डिग्री।
समझ में आया आपको? देखिए सबसे मैं दोबारा समझा देती हूँ। जेड वाई पी निकाला हमने, यानी कि ये कंप्लीट एंगल निकाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला निकल के आया 116। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि वाई क्यू एक रे है, ठीक है। वाई क्यू एक रे है जिसने जेड वाई पी को बीच में से काट दिया है। जब बीच में से काटेगा तो दो अलग अलग एंगल्स में बराबर काट देगा, ठीक है। तो 116 तो पूरा है, अगर मैं इसको निकालूं तो 116 का आधा मैं करके निकालूंगी। तो ये मैंने करके यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए अब आगे बताती हूँ। अब हमें क्या निकालना है एग्जैक्टली हमको क्या निकालना है। और देखिए क्यू वाई पी भी ऐसे ही निकल जाएगा, क्यू वाई पी। जब जेड वाई क्यू 58 है तो क्यू वाई पी भी 58 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हमसे बोला है, सबसे पहले बोला है कि एक्स वाई क्यू निकालिए, एक्स वाई क्यू निकालिए। तो निकालिए, सबसे पहला एक्स वाई क्यू निकालते हैं। एक्स वाई क्यू ये कैसे निकालेंगे हम? इस वाले एंगल को इस वाले एंगल में प्लस कर देंगे। ये कितना दिया गया है? ये तो दिया गया है 64। और ये वाला कितना निकाला था हमने अभी? जेड वाई क्यू निकाला था अभी 58। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई क्यू निकलेगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड कितना है? 64। जेड वाई क्यू कितना है? 58। 122 निकल ही आया। एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, ठीक है। सेकंड बोला था कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालिए, एंगल क्यू वाई पी। देखिए रिफ्लेक्स अगर क्यू वाई पी यानी कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ये निकालने के लिए बोला है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी ये वाला। तो इसे निकालने का मतलब है कंप्लीट एंगल में से हम इसको माइनस कर दें। कंप्लीट एंगल यानी कि कितना? 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कितना निकाला था अभी? 58। 360 माइनस 58 कितना निकल के आएगा? 302, ठीक है। तो ये दोनों आंसर निकल के आ चुके हैं। एक्स वाई क्यू भी निकल आया एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी भी निकल आया। तो आपके एक्सरसाइज 6.1 के 6 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और क्लास 9 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। क्लास 9th और 10th का कंप्लीट मैथ आपको इस चैनल पे पढ़ने के लिए मिलेगा। थैंक यू।